शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्थिति में स्थित रहने वाले, शांति सागर बाप की याद में मस्त रहने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया स्थापन करने वाले आप सभी विशेष ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, आप सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। बाप दादा हम बच्चों को फर्श से हर्ष तक उठाया। हमारा जीवन के लिए बहुत बड़े ऊंची लक्ष्य दिया। आप सबको मालूम है, फिर भी कहीं न कहीं कुछ कठिनाई व कुछ स्वयं पुरुषार्थ में ढीला व कुछ विघ्न व कुछ परिस्थितियों के वश होकर के हम कभी कभी अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। हमारा लक्षण में कभी कभी जो बाबा एक्सपेक्ट करता है वह हम बच्चों के ऊपर उम्मीद रखता है, आशा रखता है, वह उधर वो लक्षण धारण करने में कहीं न कहीं कमी होता है। उस समय में आत्मा में परेशानी, चिंता, व्यर्थ संकल्प व समय वेस्ट व एनर्जी वेस्ट और संबंधों में मधुरता की बजाय कटुत्व और ये सभी बातें आते हैं। इसका कारण एक ही है, हमारा लक्ष्य और लक्षण में बहुत अंतर है। सबसे पहले लक्ष्य, बाबा ने इस संगम युग में आज भी बाबा ने कहा हमारे को बहुत कौन सी बच्चे प्रिय है। बाबा ने आज भी कहा ज्ञानी आत्मा बहुत प्रिय है और योगी आत्मा अति प्रिय है। हमारा जीवन में ज्ञानी आत्मा ज्ञान है। बाबा ने हमको हर प्रकार की ज्ञान दिया, हमको त्रिलोकीनाथ बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया। तीसरा नेत्र हमको खुला है, सदा आत्माभिमानी रहने का नेत्र खुला है। देहाभिमान, देह के संबंधों की याद और देह की दुनिया और पदार्थ और वहाँ उस दुनिया की स्टेटस व उसका भाव स्वभाव आदि चक्करों में आते 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 हम चक्रवर्ती बच्चे चरित्रहीन बन गए और इस सृष्टि में अपने आप को क्या बना है आप सबको मालूम है और संसार भी क्या बना आप सबको मालूम है। ऐसे समय पर बाबा ने बच्चों को सबसे पहले त्रिकालदर्शी बनाया। त्रिकालदर्शी बनाया, ये हमारा एक लक्ष्य हो गया। त्रिकालदर्शी, हम कहाँ तक त्रिकालदर्शी है? हर घड़ी त्रिकालदर्शी है। हर घड़ी हम साक्षी स्थिति में रहता है, साथी स्थिति में रहता है। हमको सोचने कितनी हम साक्षी स्थिति है, कितनी बाबा की साथी है। हम खुदा बाबा, बाप दादा, परमात्मा हमारा साथी है। हम गीतों में सुनते रहते हैं, परंतु कहाँ तक हमका साथी बना है? वह दूसरों को भी साथी बना है, दोनों को मिक्स कर दिया है और देखना चाहिए। इसके लिए जब दूसरों को भी बहुत आत्माओं का साथ है, बहुत जन्म जन्मांतर की साथ है, परंतु इस समय में बाबा हम बच्चों के साथ है और उस बात को हम जब भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा लक्ष्य भूल जाता है, विचार भूल जाता है, संकल्प भूल जाते हैं और उसमें संस्कारों में भी समाया हुआ है अनेक आत्माओं का संबंध। और इसके लिए बाबा ने पहले कहा आपको ज्ञानी तो आत्मा बना। जितना हमारा ज्ञान में स्पष्टता है, ज्ञान में दूरदर्शिता है, ज्ञान में सूक्ष्म स्वरूप है और उतना ही हमको ऑटोमेटिकली हमारा लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को 77 ईयर से निरंतर, बाबा इस धरा पर क्यों आता है? अभी भी कुछ दिन मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट करके बताया था, मैं मुरली सुनाने के लिए आता हूं। मुरली 77 ईयर से बाबा ने कभी छुट्टी नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा ने साकार में आकर के हर घड़ी, किसी भी घड़ी में बाबा बच्चों से मिलते थे, मुरली सुनाते रहे और सारी साकार की मुरली जो देखेंगे, विश्व की सब रचयिता, विश्व की रचना के बारे में आदि मध्य अंत के शिक्षा संपूर्ण बच्चों को इस समय में दे दिए। उसके बाद में
बाबा ने अव्यक्त होने, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में गुलजार दादी के तन में करीब 45 ईयर्स लगभग 45 ईयर्स बाबा ने 69 से लेकर के 2013 अभी वो भी 13 भी समापन हो रहा है और 14 में प्रवेश करने के समय आ चुकी है। और इन दिनों में बाबा ने अव्यक्त रूप में मिलन मना करके हम बच्चों को शिक्षा भी दिया, वरदान भी दिया, हमारा जीवन ऊंचा बनाने के लिए हर सेकंड प्रयत्न किया। और बाबा इस घड़ी में ऐसा लग रहा है बाबा पे किसी वक्त में भी सूक्ष्म वतन में हम सबको अपने भाव फंसा करके बुला रहा है, भाव फंसा करके बुला रहे, आप भी अभी साकार वतन से आकारी वतन में आ जाओ। निराकारी वतन में जाना है परंतु आकारी वतन में आना है, इसका अभ्यास करा रहा है, इसका अनुभव करा रहा है, अशरीरी बनने का अनुभव कर रहा है, फरिश्ता बनने का अनुभव कर रहा है और निराकारी बनने का अनुभव करा रहा है। हमारा लक्ष्य तो अशरीरी बनना, अव्यक्त बनना, निराकारी बनना, निर्विकारी बनना। जो इसमें इस लक्षण में हमारे जीवन में कौन सी संस्कार की कमी है, वह संस्कार, पुराने संस्कार अपने को नीचे गिराता है। वह पुराने संबंध है, वह संस्कार, इन दोनों कैसे गिराता है, इसमें हर एक आत्मा को अपने आप को मालूम है, जानते हैं, ज्ञान की दर्पण में जान सकते हैं। और इसको पहचानने के बाद में हमको इसको मिटाने में, इसके अंतर को दूर करने के लिए हमारे पास कितनी शक्ति हम लोगों को बाबा ने दिया है, वह हम शक्ति को यूज करते हैं, वह उस शक्ति को हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको भी जानना चाहिए। कई बार बच्चों के पास अपार शक्ति है, बाबा कहते हैं मैं हजार बुझा बाबा, लाखों बच्चों की बुझादारी बाबा है। और बाबा ने हम बच्चों को ये सारी ज्ञान दिया हुआ और वरदान भी दिया। हर परिस्थिति में बाबा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आत्मा के माध्यम द्वारा जागृत भी करा रहे। ऐसे समय पर हम बच्चे कभी हम अपने आप में अपनी लक्ष्य से दूर हो जाता है कोई ना कोई कमी के कारण। अभी हमको निरंतर ये मॉनिटर करना होगा, स्वयं शिक्षक बन करके, स्वयं इसको लीडर बन करके, लीडर नहीं बनना, लीडर बनना। लीडर बना दूसरे कमी है तो वो इसी कारण से, उसी कारण से, उसके कारण से, वो परिस्थिति ऐसा था, फलाना ऐसा था, फलाना बात ऐसी थी, इसी कारण से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सारी बातों को ना बाबा सुनना चाहता है। मैं समझता हूँ हर एक बच्चे भी उनको पसंद नहीं होगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हमको इन बातों को दूर हट करके हमको बाबा ने लक्ष्य दिया स्वयं को सदा अव्यक्त रहने का, अशरीरी बनने का, मीठा बनने का, फरिश्ता बनने का। फरिश्ता बन की स्थिति हम बच्चों में कहाँ तक है? क्या हम फरिश्तों का इस दुनिया की कोई रिश्ता है? यदि रिश्ता है तो किसके लिए? फरिश्ता है तो इस दुनिया की रिश्ता दूसरों को वरदान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, शक्ति देने के लिए, मदद करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। ये हमारा रिश्ता ये है, क्योंकि बाबा इस धरती पर आता है शिक्षा देने के लिए, वरदान देने के लिए, शक्ति देने के लिए, बच्चों को आप समान बनाने के लिए, बच्चों को मदद करके आप समान बनाने के लिए, और आप समान बना करके अपने साथी बना करके अपने साथ अपनी वतन में, अपनी घर में वापस ले जाने के लिए। क्या हम लोगों ने तैयारी किया है? अपने घर जा सकेंगे? किसी भी वक्त बाबा बुलाए तो हम जा सकेंगे? कहाँ तक हमारा तैयारी है? इसके लिए हमको सोचना चाहिए। यदि हम खुद नहीं सोचते, खुद तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ बाबा की बातें हम सुनते रहते हैं, तो हमको उसका लक्षण धारण नहीं हो सकता। और इस कलयुगी व इस संसार की संबंध, क्या प्रकृति के आकर्षण, माया के बंधन, वह कोई भी चीजों से कहीं न कहीं लपेट देते हैं और उसी कारण से उनका परिस्थिति विपरीत हो जाता है। उसमें संकल्प भी वेस्ट, समय भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट और बाद में जीवन भी वेस्ट हो सकता है। इसके लिए हमको जागरूक होना चाहिए हम कहाँ तक बाबा के लक्ष्य को हमारे जीवन में होता है। क्योंकि हर एक के व्यक्ति के सामने कोई ना कोई बात आ सकता है, कोई ना कोई परिस्थिति भी आ सकता है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। ऐसी दुनिया में हमको उस तरफ नहीं देखना, हजारों को नहीं देखना, लाखों को देखना, ये बातों को नहीं देखना, उसको सभी लात मारना है। लात मार करके अपनी तरफ जाना, बाबा की तरफ जाना। बाबा, एक बाबा हमारा साथ है, ऐसी साथी के साथ हम साथी, संगम युग में एक ही जन्म है,
इस जल में बाबा हमारा साथी है, परम शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, पिता भी है, साथी भी है। हर क्षण बाबा हम बच्चों के साथ है, क्योंकि अभी वतन में गया नहीं, परंधाम में नहीं गया। इस दुनिया में इसके लिए है, इस दुनिया की हम आत्माओं को देवता बनाना, इस आत्मा को विश्व के मालिक बनाना, इस आत्मा को, हम सब आत्माओं को विश्व में जितने भी अंधकार है, अशुद्धता है, अपवित्रता है, अज्ञान है, इसको मिटाना। ये मिटाने का काम हम बच्चों को बाबा ने दिया। ये काम मिटाना हो तो मिटाने के लिए पहले खुद ज्ञान स्वरूप हो जाना चाहिए, मनमना भाव स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए, स्मृति स्वरूप होना चाहिए। स्मृति हमारा अपने का स्मृति है, अपनी स्वधर्म की स्थिति है, स्वदेश की स्मृति है, स्वलक्षण की स्मृति है और स्व कर्तव्य की स्मृति है। हमारा कर्तव्य भी कितना तक हम लोग कर पा रहे हैं, उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमारे पास कितनी पर्याप्त शक्ति है। वह शक्ति ना होने के कारण हमको कभी कभी बीच में लटक जाता है, अटक जाता है, वह वशीभूत हो जाता है, माया का वशीभूत हो जाता है, अज्ञानियों का वशीभूत हो जाता है। वह उस तरफ चीखना चिल्लाने तक भी कई बार परिस्थिति हो सकता है। इसके लिए हमारा लक्ष्य को ऊंचा है, इस ऊंचाई लक्ष्य के लिए हमको साधना भी उतना ऊंचा होना चाहिए, दृढ़ता भी उतना ऊंचा होना चाहिए, विश्वास भी उतना ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि जहाँ विश्वास है, दृढ़ता है और साधना भी ऑटोमेटिकली उस तरफ झुकता है। कभी कभी दृढ़ता कम हो जाता है और उसी कारण उसके कहीं न कहीं लटखड़ाते रहते। और दृढ़ता और साधना, बाबा कहते हैं इस समय में हम सबको सदा निरंतर, बाबा ने कहा, मन की सेवा करना। इस समय के विशेष बच्चों को बाबा का आदेश है, मन की सेवा। मन की सेवा अत्यंत उत्कृष्ट सेवा है, विशेष सेवा है। ये सेवा के लिए मन इतनी शुद्ध होना चाहिए, मन इतनी पवित्र होना चाहिए, मन में इतने ज्ञान होना चाहिए, मन में निरंतर शुभ संकल्पों की फुरा निकलना चाहिए। किसी को भी दुनिया को देख करके कोई व्यर्थ संकल्प भी चलता है, देवताओं के संकल्प में व फरिश्तों के संकल्पों में व्यर्थ निकलता है, तो जैसे व्हाइट कपड़े के ऊपर दाग हो जाए तो कैसे दिखता है, वो कैसे दूर से जल्दी प्रत्यक्ष हो जाता है उसने। इसके लिए ब्राह्मणों की जीवन में कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है, इसका मतलब हमने खुद में किसी न किसी वश हो चुकी है, किसी न किसी संस्कार में कमी है। ईश्वरीय संस्कार के बजाय कोई न कोई आसुरी संस्कार के प्रभाव में आ गया, वह उसके बंधन में आ गया है। इसके लिए हमारे पास उसको फाइट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसका भस्म करने के लिए पर्याप्त योग की शक्ति चाहिए। यदि हम योग नहीं है तो ऐसी संस्कार जल्दी परिवर्तन नहीं होते। इसके लिए बाबा ने कहा हमको सदा योगी ने निरंतर योगी, तीव्र पुरुषार्थी योगी बनना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी से भी हट करके बाबा ने और भी आगे बढ़ करके ज्वालामुखी योगी बनना चाहिए। अब की ज्वालामुखी में भी देखो परिभाषा कितनी अच्छी है। कोई भी पंच तत्वों में कोई भी प्रकृति है, चाहे पानी है, पानी में कुछ भी डाल दो, उसका टेस्ट, कलर, रंग सभी चेंज हो जाता है। और हवा में कुछ भी मिक्स हो जाता है, कुछ उसका भी रंग चेंज हो जाता है, धुंधला हो जाता है, बहुत परिवर्तन हो जाता है। और ऐसी धरती में भी कुछ भी डालते हो तो परिवर्तन हो जाता है उसका सारी रूप रंग। परंतु आग में कुछ भी डाल दो, कितने भी डाल दो, आग तो उसको परिवर्तन करके, भस्म करके उसका ट्रांसफर कर देता है, अपना अस्तित्व को खोता नहीं। इसके लिए बाबा, हम ब्राह्मणों की जीवन की लक्ष्य में कभी कभी लक्ष्यहीन जीवन हो जाता है, उसके लिए उनका समय बर्बाद हो जाता है, एनर्जी बर्बाद होता है, सफलता नहीं मिलता है। सफलता नहीं मिल तो उसी टाइम में चिल्लाता रहे, हमको क्यों सफलता नहीं मिली, दूसरों को सफलता क्यों मिली। दूसरों की सफलता देख करके स्वयं कई बार ईर्ष्या में, द्वेष में और कभी कभी नफरत में भी आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य का है। कई कई ब्राह्मणों में भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि बातें उनके जीवन में बन जाता है। उसी टाइम में उनको उनके जीवन की लक्ष्य भूल जाता है, उनके स्मृति भूल जाता है, उनकी बाप को भी भूल जाता है और भविष्य भी भूल जाता है। ये संस्कार जो है बहुत खतरनाक संस्कार है, ये बहुत डेंजरस संस्कार है। ये बहुत अंदर ही लोगों को भस्म कर देते हैं। दूसरी क्रोध तो दिखाई देता है और काम भी दिखाई देता है। ईर्ष्या अंदर ही अपने मन को जला देता है, संस्कार को जला देता है
अच्छी सोच को जला देते हैं, अच्छी संबंधों को जला देते हैं और उसकी चक्कर में आ गए तो बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए ब्राह्मणों के ऐसी संस्कार है तो पहले ही उनको भस्म करना चाहिए। उसको सोच करके ज्ञान की दर्पण से, योग की बल से और लक्षण क्या हमारा लक्ष्य, मैं किसी को देखने के लिए नहीं आया, किसी की साथी बनने के लिए नहीं आया, इधर तो भगवान का साथी बनने के लिए आया और बाबा की जो जीवन, बाबा का जो फरिश्ता जीवन जीने के लिए मैं इधर आया। इसके लिए यदि हमको ये जीवन जीना है तो हमको दूसरों को देखने की बात ही नहीं चाहिए। जब दूसरों को देखने लगेंगे तो उनका समान बन जाएंगे, जब उनका समान बनेंगे तो कभी न कभी कमी तो दिखाई देगा। इसके लिए हमको बाबा ने शुरू से लेकर के आज दिन तक बाबा ने कहा बाप समान बनना, आत्माओं के समान बनने के नहीं, बाप समान बनना। बाप समान बनना तो सदा फरिश्ता होना चाहिए, सदा योगी होना चाहिए, सदा शक्तिशाली होना चाहिए, सदा निर्विघ्न होना चाहिए, सदा निर्विकारी होना चाहिए, सदा हर्ष से अपने चेहरे से ही बाप का दर्शन करा सके, खुशी, इतनी उमंग उत्साह में सदा भरपूर रहना चाहिए। यदि ब्राह्मणों में उमंग नहीं है, खुशी नहीं है, उत्साह नहीं है और आनंद नहीं है, उसका जीवन क्या है? जीवन ही एक व्यर्थ है। इसके लिए ऐसी जीवन जीने की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए ब्राह्मणों का जीवन सदा हर्ष से भरपूर होना चाहिए, खुशी से भरपूर होना चाहिए, आनंद से भरपूर होना चाहिए, शांति से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि हम शांति के सागर के बच्चे हैं और शांति स्थापन करने वाले हैं। किसी को भी हम शांति की अंजलि दे सकता है, ज्ञान की अंजलि दे सकता है, प्रेम की अंजलि दे सकता है, सद्भावना, बाबा ने कहा सद्भावना शुभ भावना रखो। बाबा ने गिव ब्लेसिंग्स एंड टेक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग दो, अपने आप आपको ब्लेसिंग मिल ही जाएगा। हम ब्लेसिंग देने वाले हैं, देने वालों के पास पर्याप्त नहीं है तो हम क्या कर सकेंगे? इसके लिए हमारा लक्ष्य तो सदा देना है, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं, देवता के जीवन जीने वाले। संगम युग में उसके अभ्यास होना चाहिए। जैसे बाबा ने 77 ईयर्स इतने हम लाखों बच्चों के लिए अपना बना करके, कितने अंदर उनकी कचरा थी, कमजोरी थी, व्यर्थता, वो सब समाप्त करके अपना आप समान बना रहे। इतनी बाबा ने हम बच्चों की सेवा किया संगम युग में, और हम बच्चे भी उनकी साथी है, उनकी सहयोगी है। उनकी जो चरित्र ऊंचा बनाने के लिए बाबा आए हैं, उस चरित्र हम कहाँ तक अपनाया है, इसके लिए फरिश्ता बन करके सेवा करने का। इसके लिए बाबा ने इस समय हम लोग बहुत साधनों के माध्यम द्वारा सेवा करते आए, और इस समय में जो साधन है सबसे पहले हमारा मन की साधन है। धन की तो यूज हो रहा है, परंतु मन जो है शक्तिशाली होना चाहिए। मन सदा एकाग्र होना चाहिए। मन एक बाप के सिवाय दूसरे अन्य स्थानों पर, अन्य बातों पर विचलित नहीं होना चाहिए। इसके लिए विचलित होता है तो उनका एकाग्रता भी कम हो जाता है, लक्ष्य भी कम हो जाता है और उनके सक्सेस रेट कम हो जाए। कोई भी कार्य में सफलता इतना नहीं मिलता है तो सफलता ना मिलने के कारण मायूसी हो जाते हैं, और उस टाइम में कोई ना कोई मायूसी के कारण उनके अंदर वेस्ट टफ टाइम हो जाए। इसके लिए हमको हर घड़ी में सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने पहले ही वरदान दिया, परंतु किस किन बातों में सफल होना चाहिए और स्वयं में सफल हो, तब तो हमारे परिवार को भी सफल बना सकता है। और साथ में उसके लिए बाबा ने बहुत बहुत टाइटल हम बच्चों को दिए। टाइटल नंबर 1 तो स्वरक्षक, तो खुद का रक्षा कर सकते हैं। दूसरा कुल रक्षक, हमारा परिवार है, हमारा ईश्वरीय परिवार है, ये विश्व परिवार है, हम ऐसी दैवी परिवार है। इस परिवार में कुछ भी कमी पेशी तो हो सकता है, परंतु उसको हम रक्षा करना, उसको अकोमोडेट करना, उनको परिवर्तन करना, उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करना, उसको बचाना, उनकी सेवा में भी, उनकी कार्य में भी आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए बाबा ने पहले ही लिखा कुल रक्षक, हमारा कुल रक्षक है। और हमारा ब्राह्मण कुल है, हमारा ब्राह्मण कुल इतनी ऊंची कुल है, 5000 वर्ष में एक बार हमारा ये जीवन मिलता है, और इस जीवन फरिश्ता बनने के, जीवन बनाने की कुल है, और साथ में देवता सृष्टि स्थापन करने की लक्ष्य है। इसके बीच में माया कहीं न कहीं पुराने संस्कार के कारण, दुनिया तो है ही माया की राज्य। इसी परिस्थिति में कभी कुछ भी विघ्न आ सकता है, परिस्थिति विपरीत हो सकता है। ऐसे समय में भी अपने में संयम रख करके
ज्ञान के बल से, योग के बल से, शुभ भावना के बल से, सहयोग की भावना से लेकर उनको भी सहयोग देना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। इसी यदि लक्ष्य होता है तब तो आपकी कोई नफरत नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई न कोई किटराग नहीं होगा। इसके लिए बाबा ने इस बच्चों को कुल रक्षक बनाया। यज्ञ है, बाबा ने इतने यज्ञ रचा है, केवल मधुबनी ने सारी समस्त सेंटर भी यज्ञ है और उधर भी अनेक बातें आ सकता है। और अपने अपने परिवार है, बाबा ने कहा बच्चों को घर घर को स्वर्ग बनाने का काम बाबा ने दिया है। हर घर को स्वर्ग बनाना अर्थात ब्राह्मणों के जीवन में उनके घर को भी स्वर्ग बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। यदि हमारे ब्राह्मण परिवार के घरों में भी कोई भी समस्या है, विघ्न है, वो अपना ही विघ्न है, अपना ही समस्या है, अपना ही कमी, अपना ही परिवार की कमी है, परंतु उसको भी दूर करने की विधि में भी बाबा ने बहुत श्रीमत दिया, बहुत गाइडलाइंस दिया, बहुत अनुभव की अथॉरिटी दिया। उसके लिए हर परिवार के बच्चों में भी कोई ना कोई बात आता है तो उनको सकाश देना, उनको शक्ति देना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको ज्ञान योग से पालना देना, ज्ञान और योग से पालना देना चाहिए। और जितने उनके ज्ञान योग की तरफ उनके बुद्धि को खींचते हैं, उनके समय को खींचते हैं और उनको पालना देते हैं, उतने ही वो लोग आत्मा भी निर्विघ्न बन सकते हैं। जल्दी जल्दी वो लोग अति बाबा के स्नेही बन करके, सहयोगी बन करके, सर्व कार्य में हाथ बढ़ा करके वो लोग भी जल्दी देवता बनने के लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमको इस यज्ञ की रक्षा, बहुत विस्तार यज्ञ बना हुआ भी इस समय में, इस यज्ञ में हमको यज्ञ रक्षक भी होना। बाबा ने कहा यज्ञ रक्षक के साथ साथ विश्व रक्षक भी बाबा ने कहा। सारे विश्व में इतनी आजकल आप देख सकते हो, विश्व में एक युद्ध स्थल हो गया, हर एक के मस्तिष्क एक युद्ध स्थल हो गया, हर एक के घर एक युद्ध स्थल हो गया, हर एक की परिवार व अपने समाज ही एक लड़ाकू युद्ध है। भले महाभारत युद्ध तो फिर भी एक क्षेत्र में दिखाया, कुरुक्षेत्र में दिखाया। अभी तो कुरुक्षेत्र ने सारी घर घर में कुरुक्षेत्र है, हर समाज में कुरुक्षेत्र है, हर पार्टी में कुरुक्षेत्र है, हर ये तो मनुष्य के लक्ष्यहीन है। उनका लक्ष्य हो सकता है, छोटे लक्ष्य हो सकता है, परंतु वो छोटे लक्ष्य एक संघर्ष संग्राम के रूप में चल रहा है। ऐसे समय पर हम बच्चों को विश्व रक्षक करना, विश्व को एक मार्गदर्शन करना, विश्व में बाबा का शक्ति को दिखाना। क्योंकि अंधकार के बीच में कोई भी एक छोटा भी बल्ब भी जलाएंगे, इमीडिएटली वो दिखाई देते हैं। अंधकार की अटेंशन दूर होकर के वो बल्ब की तरफ, लाइट की तरफ, चमकता हुआ सितारा की तरफ दिखाई देते। इसके लिए बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बच्चे इस धरती के सितारे, धरती के सितारे, अंधकार के बीच में आप सितारों के रूप में दिखाई देगा, शांति के दूत में दिखाई देगा, फरिश्ते के रूप में दिखाई देगा। और एक देखो, सच्चाई है तो इधर है, प्रेम है तो इधर है, शांति है तो इधर है, और ज्ञान है तो इधर है, सच्ची जीवन जीने की कला है तो इधर है। ये बातों को हमको सिद्ध करना है और इस बातों के लिए हम सबको बाबा ने पहले ही ऐसी शक्तियां दिया है, परंतु इसको यूज करने में तभी तो हम विश्व को परिवर्तन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हो सके। तब तो बाबा ने कहता इतने आकर्षण मूर्ति बनेंगे। आकर्षण किन चीजों की? फिजिकल चीजों की नहीं है आकर्षण, बॉडी की आकर्षण नहीं है, स्थूल साधनों के आकर्षण है, परंतु अब आकर्षण दैवी शक्तियों की आकर्षण, स्पिरिचुअलिटी इज अवर आकर्षण। इस संसार में अभी कोई भी शक्ति सब विफल हो रहा है। देखिए, राज्य सत्ता विफल हो रहा है, राज्य सत्ता लड़ाई का मैदान बना हुआ, धर्म सत्ता अज्ञान का, अंधकार का, अपवित्रता का, अशुद्धता का एक अड्डा बन गया, इसका अड्डा है ऐसे। और राज्य सत्ता देहाभिमान, स्वार्थाभिमान, ईर्ष्या के अभिमान और सत्ता के अभिमान, और इसके साथ साथ में इसके लिए बहुत प्रकार के अंधकार को फैला रहे हैं। इसमें विवाद, सभी विवादग्रस्त हैं, उनको योग तो है ही नहीं, उनका विवाद ही विवाद है, वाद विवाद में फंसे हुए हैं। ऐसे कि राज्य सत्ता इस संसार के लिए होप नहीं है, एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं, कभी भी लड़खड़ा सकते हैं, सभी गिर सकता है और उतने कभी उसको अंतिम घड़ी भी आ सकता है। ऐसी चीजों को इन दिनों में देखने को भी मिला है। then विज्ञान की सत्ता आप देखते हो, विज्ञान की सत्ता भी मनुष्य के अंदर देहाभिमान का भूत बना के रखा है और उसको भस्म करने के लिए साधन भी बना के रखा है। और उसके साथ साथ
सुख के नाम से बहुत साधन है, परंतु सुख नहीं है, उसमें दुख ही दुख है। कोई भी चीज है आप देखिए, उसमें अपने लक्ष्य से दूर करने की। आप टेलीफोन ही लीजिए, आप अच्छे अच्छे योग कर रहे हैं, वह साधना कर रहे हैं, वह कोई अच्छी बातों में लुप्त है, उसी टाइम में टेलीफोन आएगा, आपको मूड को चेंज कर देगा, अपनी बात को चेंज कर देगा, लक्ष्यहीन बना सकता है। इसके लिए टेलीफोन की आधार ठीक है, परंतु कई बार ये हम लोगों को अपने लक्ष्यहीन बना सकता है। छोटी सी चीज है, आजकल उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपकी मन की शक्ति कमजोर है, याददाश्त की शक्ति भी कम है, अब हर एक साधनों के वशभूत हो गए। आत्मा साधनों का वश हो गया और उसके कारण उनके अंदर कोई ना कोई एक छोटी सी, ऐसे तो बहुत हजार बातें हैं उसकी। विज्ञान आजकल मनुष्य के ऊपर बहुत साधन दिया है, ठीक है, परंतु विज्ञान मनुष्य को अधिक कंफ्यूज करने में, कॉन्फ्लिक्ट करने में, वायलेंस इंक्रीज करने में, वायलेंस कंफ्यूज भी कर देता है, कॉन्फ्लिक्ट भी इन्फ्लिक्ट कर देते हैं, अर्थात उसको परपेचुएट कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए विधि बन चुकी है, साथ साथ में इसको वायलेंस के रूप में भी, परिणाम हो सकता है। ऐसे वायलेंस को रोकने के लिए वायलेंस के माध्यम हम लोगों ने अपनाया। वायलेंस को रोकने के लिए शांति के माध्यम नहीं है, हिंसा को रोकने के हिंसा ही रास्ता लिया है। विज्ञान हिंसा को हिंसा में दबोचने के लिए, वह समाप्त करने के लिए तैयारी है। इसके लिए युद्ध सामग्री इतनी बन रहा है, इसमें भी क्षण की, मिनट की, क्षणों के समाप्त करने की विधि में मनुष्य अभी आगे बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ जो विज्ञान के इतने साधन बनने के बावजूद भी प्रकृति मनुष्य को विरोध हो रहा है। प्रकृति हर जगह में रोज कोई न कोई ऐसी प्रकृति की खेल देखने को मिलता है। ऐसे समय पर विज्ञान भी विफल हो चुके। बाबा ने कुछ समय में, इससे पूर्व भी बाबा ने कहा, अभी आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यक्ष होने के समय है। कौन आध्यात्मिक शक्ति? परमात्मा ने बच्चों को आत्मा में ऐसी शक्ति दिया, ऐसे ज्ञान दिया, ऐसी ज्ञान और शक्ति के माध्यम द्वारा आपको साथी और साक्षी। इसी खेल में भी आप साक्षी होकर के देखो और बाबा का साथी बन करके देखो। खेल में ऐसी खेल के नाटक अभी दिखाई दे रहा है। ऐसी समय में साक्षी और साथी, जो चीज हमारे से कंट्रोल से बाहर है और प्रकृति की व्यवस्था की कंट्रोल से भी बाहर हो रहा है, व्यवस्था की कंट्रोल से बाहर रहा है। हर प्रकृति अपना रूप रंग चेंज कर रहा है। ऐसे समय पर हम बच्चों को काम है साक्षी होकर के देखना और बाबा का साथी बन करके, निर्लिप्त होकर के हमको देखना है। यदि हम लोगों को उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे, वह उस स्थिति में स्थित नहीं हो सकता है। हम भी उसमें परिस्थिति में भय के चले जाएंगे और उसके परिस्थिति के परिणाम नहीं। आप लोगों ने कुछ समय पूर्व देखा जा उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या परिस्थिति है, आप सभी देखें। बाबा ने पहले ही कहा था, एक ऐसी समय आएगा लोगों को संस्कार करने की, शव संस्कार करने का भी समय नहीं मिलेगा। अपने रिश्ते, अपने परिवार, अपने जन लोगों को भी मरते हुए देखा और उसको छोड़ के आना पड़ा और उसको शव संस्कार करने वाले कोई नहीं थी। ऐसी समय, थोड़े समय पहले हमारा सामने एक दृश्य दिखा। ये तो एक छोटा सा दृश्य है, फिल्म के पहले उसको ट्रेल दिखाता ना, छोटा सा, ऐसे ये दृश्य है। परंतु आने वाले दिनों में इससे बहुत ऐसी परिस्थितियां बहुत हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों का जीवन, कैसे जीवन जीना, कैसे सेवा करना, कैसे साक्षी अवस्था होकर के देखना, कैसे फरिश्ता बन करके उड़ना, कैसे बाबा के साथ गोद में जाना और इस संसार को एक दिन छोड़ना ही है, तो पहले इसका अनुभव करते रहे। यदि हम इस अनुभव को अथॉरिटी बना करके नहीं कर सकेंगे तो हमको विपरीत परिस्थिति में हमको खुद भी उसमें वशीभूत हो जाएगा, माया का वश हो जाएगा और उस समय चीखने से, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। जितना हमारा बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहता है, प्योर एंड पीसफुल रहता है, तब तो बाबा टचिंग एंड कैचिंग पावर बढ़ाता है। टचिंग भी देगा, कैचिंग भी देगा और ऐसे बच्चों को मदद भी देगा और उस समय निर्णय शक्ति भी बढ़ेगा। अभी बहुत लोगों को निर्णय शक्ति कम होता है और क्लीन एंड क्लियर रहे, कंफ्यूज रहे और उस समय भयग्रस्त है, उनको भयग्रस्त। अभी बाबा ने कहा भय से मुक्त करना है।
भय से मुक्त तब हो सकते हैं हमको डिटैच हो जाए, किसी भी चीज में अटैच है तो कोई ना कोई भय। इसके लिए भयग्रस्त से भी दूर होना है। और फरिश्ता को कोई भय नहीं होता है, फरिश्ता को कोई संबंध नहीं होता है, फरिश्ता तो बाबा के साथ है। यदि हम इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं तब तो हमारे जीवन सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। यदि बाबा के सिवाय, ज्ञान के सिवाय कोई सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी नहीं इस दुनिया में। इस बात को अच्छी रीत से समझ लेना चाहिए। न कोई सेफ्टी है न सिक्योरिटी है। यदि सेफ्टी और सिक्योरिटी है तो ज्ञान है, स्थिति है, योग है। और इसी बात में हमको आगे बढ़ते हैं तो हमको निरंतर, बाबा ने कहा था, आपको आपके चेहरे पर खुशी का अनुभव दिखाई देगा। और खुशी में, खुशी जैसा खुराक नहीं कहते हैं और खुशी का जैसा जीवन नहीं है। ये संगम जीवन अमूल्य जीवन है। हर घड़ी अमूल्य, हर वरदान अमूल्य है, हर संबंध ईश्वरीय संबंध महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जीवन को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट तो हम नहीं कहेंगे, परंतु इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज होना चाहिए। ऐसी यूज होना चाहिए। हर बात के हमारे पास बाबा ने उत्तर दिया, साधन भी दिया। और इसके लिए संगठन की शक्ति भी इतनी पावरफुल होना चाहिए। और व्यक्तिगत और अपने परिवार और ये संगठन सेंटर, इन सब में माया जीत के वातावरण बनाना चाहिए। और उसको कोई प्रवेश नहीं हो सकेंगे, ऐसी वातावरण बनाना चाहिए, ऐसी वायुमंडल बनाना चाहिए। ऐसी वायुमंडल बनाने के लिए सेंटरों में बहुत योग की प्रयोग होना चाहिए। सेंटरों में खुद में भी योग की प्रयोग होना चाहिए। और उसमें हमको ऐसी स्थिति बनाएंगे तो एक एक सेंटर इस विश्व का लाइट हाउस बन के दिखाएंगे। केवल मधुबन ही नहीं है, परंतु मधुबन के साथ साथ एक एक सेंटर, एक एक व्यक्ति भी विश्व की लाइट हाउस, ऐसी लाइट हाउस बनेगा। बाबा ने कहा था वैसे भी हम बच्चों को टाइटल दिया है लाइट हाउस एंड माइट हाउस, परंतु वो लाइट हाउस एंड माइट हाउस को प्रत्यक्ष कब होगा? अभी समय आ चुकी है हम बच्चों को भी प्रत्यक्ष होने का, बाप का भी सेवा की, कर्तव्य की वरदान जो दिया हुआ उसका भी प्रत्यक्ष होने। बिंदु अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, उनकी कार्य प्रत्यक्ष होगा, उनकी सेवा प्रत्यक्ष होगा, इनका वरदान प्रत्यक्ष होगा, उनकी शिक्षा प्रत्यक्ष होगा, इनकी, क्योंकि एक एक जीवन शिव बाबा की एक दर्पण है। दर्पण के मापिक होगा, परंतु ये दर्पण तब होगा आपने संपूर्ण समर्पण हुआ हो। संपूर्ण, आधा समर्पण से नहीं है, संपूर्ण समर्पण हो। थोड़ा सा रिश्ता इधर, थोड़ा सा रास्ता उधर। इसके लिए विविधा में, द्वंद्वता में और कोई ना कोई संघर्ष में नहीं रहे। हमारा जीवन संघर्ष में जीवन है। जीवन एक खुशी की खुराक है। ऐसे जीवन जीने की विधि में आपको अग्रसर होना चाहिए। ऐसी लक्ष्य हमारा लक्षण के साथ अभी प्रत्यक्ष होने के। यदि हमारा लक्षण ऐसा नहीं है तो हमको ब्राह्मण परिवार में भी कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है और दुनिया में तो जो प्रत्यक्षता के समय नहीं हो सकते तो आपके सम्मुख में आने वाले आत्मा को शक्ति लेने के बजाय, वरदान लेने के बजाय, ज्ञान लेने के बजाय, राहत लेने के बजाय, क्योंकि राहत देने के समय डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट करने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर पाता है तो विफल हो जाते हैं। इसके लिए इस दुनिया में अभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग दिया जाता है, बाबा ने बच्चों को दुनिया के डिजास्टर होने वाला है, क्योंकि वो डिजास्टर अनेक प्रकार के डिसीजेस से भरपूर है और डिजास्टर को आपको मैनेज करने की समय है। इसके लिए मेंटल क्राइसिस, मॉरल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचर क्राइसिस, प्रकृति के भी क्राइसिस, ये क्राइसिस की पीरियड चल रहा है। हर चीज में क्राइसिस है, हर चीज में। ऐसी क्राइसिस के प्रिज्म आपको क्लैरिटी होना चाहिए, आपकी दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपकी मन पावरफुल होना चाहिए और बाबा के साथ योग युक्त होना चाहिए। बाबा कहते हैं योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा, शक्तिशाली आत्मा होगी। ऐसी बातें आपके सामने टिक नहीं सकते, इसको दूर से ही आपको भगा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति को भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी माया राज्य की परिवर्तन करने की स्वराज अधिकारी बन सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा सेल्फ सॉवरेनिटी, स्वराज अधिकारी। बाबा ने कहा स्वराज अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी आप ही आप बन जाएंगे। विश्व को राज्य अधिकारी बनना सहज है, परंतु पहले स्वराज अधिकारी बने। जो स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि इस समय में बाबा का दिल तख्त नशीन बना है।
इसके लिए बाबा ने कहा हमारे दिल तक तनशी बाबा की नजरों में रहे। हम किसकी नजर में है? बाबा की नजर में है। और बाबा किसको देखता है? ब्राह्मण बच्चों को देखता है, संसार के बच्चों को देखता है, उनकी हालत को देखते फिर भी उनके ऊपर रहम करता है, दया करता है, प्रेम करता है। परंतु सच्ची प्रेम तो बच्चों को मिलता है क्योंकि हमको श्रीमत को फॉलो कर। यदि हम श्रीमत को फॉलो करने के बजाय कहीं न कहीं मनमत मिक्स कर देते हैं, परमत मिक्स कर देते हैं, शास्त्र मत मिक्स कर देते हैं और कोई भी मत का वश होकर के उसको मिक्स करके कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म इसके चक्कर में चले जाते हैं। कंपेयर करना, कंपटीशन करना, क्रिटिसाइज करना, ये चक्कर है। ये चक्कर स्वदर्शन चक्कर से हटा करके और प्रदर्शन के चक्कर में फंसा करके अपने को लपेट देगा। इसके लिए बहुत सावधानी रखना चाहिए। उसके लिए ऐसी चीजों से मुक्त होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो क्या है? अर्जुन नीचे देख रहा है, पानी में देख रहा है, तेल में देख रहा है, परंतु ऊपर मछली लगा रखा हुआ है। नीचे देख करके ऊपर तीर मारता है, उसको आंखों में थिंक मारता है। परंतु हमारा ब्राह्मणों का ये एग्जाम्पल है, केवल एक अर्जुन की बात नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमारा पुरुषार्थ की लक्ष्य है, हमारा योग की लक्ष्य है। हम देखने के लिए शरीरधारी है, परंतु हमारा लक्ष्य ऊपर वालों की तरफ है, बाबा की तरफ है और सूक्ष्म वतन की तरफ है, मूल वतन की तरफ से भविष्य राज्य की तरफ है। हमारा लक्ष्य तो ये है। हम इस दुनिया की कोई चीज से आकर्षण होकर के वह इसकी आडंबर को देख करके वह इसकी भबकाव को देख करके हमारा बुद्धि विलक्षणहीन हो जाए, लक्ष्यहीन हो जाए, वह उसमें स्वार्थ में वह कोई ने लपेट जाए, वह उनकी कर्मकांड को देख करके उस तरफ आकर्षित हो जाए, हम तो लक्ष्यहीन हो जाएगा। हम अर्जुन नहीं बनने के बजाय, विजयी बनने के बजाय हमको योद्धा तो भले है, योद्धा बन करके युद्ध स्थल में मरने का नहीं, हम युद्ध स्थल में विजयी बनना, युद्ध स्थल में ऐसी विजयी रत्न बन करके बनना। इसके लिए बाबा ने भले हम बच्चों को विजयी रत्न का वरदान दिया, परंतु उस वरदान का अनुभव कब करेंगे? इधर ही करेंगे। हर घड़ी अनुभव करेंगे, हर परिस्थिति में अनुभव करेंगे। हर लक्ष्य को बाबा ने आगे सफलता रूपक सक्सेस के रूप में दिखाई देगा। इसके लिए हम सबको अर्जुन है, हम अर्जुन को दुनिया ये दिखाई नहीं दे, एक ही लक्ष्य है उस तरफ दिखाई दे। यदि हम उस लक्ष्य की तरफ हमारा आंखें, हमारा बुद्धि, हमारा स्वभाव अनुभवी है, तब तो ऑटोमेटिकली हम कोई भी परिस्थिति आता है उसमें सफलता हमारा जन्म से अधिकार है और हम फरिश्ता बन करके उड़ती कला का अनुभव करेंगे और दूसरों को उड़ाने के कार्य में मददगार बनेंगे। और उसमें भी बाबा ने इस समय सदा मनसा सेवा करने के लिए आदेश दिया है, वरदान भी दिया है। और इसके लिए अमृत वेले से लेकर के रात तक हमारा दिनचर्या को सेट करने का, अपने मन से दिनचर्या को भी सेट करो, अपने कार्य को भी सेट करो, अपनी सेवा को भी सेट करो, अपनी प्रायोरिटी को भी सेट करो, कभी अपसेट ना हो। सेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली अपसेट से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो अपसेट डेली अपसेट होते रहेगा और बाद में एक दिन जिंदगी भी अपसेट हो जाएगा। इसके लिए अपसेट से मुक्त हो करने के लिए आप सदा अपनी संकल्पों को ऐसी सेट करो, विचारों को सेट करो और दिनचर्या को सेट करो और बातों को ऐसी आपके उधर ऊंची लक्ष्य रखो, जैसे लक्ष्य होगा ऐसे लक्षण होगा, लक्ष्य नहीं तो लक्षण भी नहीं होगा। डेली अपने लक्ष्य को और बढ़ने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए आपका लक्ष्य को बनाओ, तब तो आपके जीवन में लक्षण आएगा, तब तो बाप समान बनेंगे, तब तो फरिश्ता बनेंगे, तब तो मायाजीत करेंगे, तब निर्विघ्न बनेंगे, तब तो हम अशरीरी बनेंगे, तब तो बाप समान बन करके, विश्व सेवादारी बन करके, विश्व कल्याणकारी बन करके, बाबा ने ये टाइटल तो दिया, विश्व कल्याणकारी, विश्व संरक्षक, नया विश्व की रचना करने के कार्य तीव्र गति से जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी तीव्र गति में जाने के लिए और तीव्र पुरुषार्थ, डबल पुरुषार्थ भी नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ में सदा संलग्न रहने वाले, आगे बढ़ने वाले ऐसी सफलता मूर्तियों को मेरे शुभकामना। और बाबा ने जो विजयी भाव का वरदान दिया, ऐसे वरदान मूर्ति बन करके रहे, ऐसे आत्मा को ओम शांति, नमस्ते।